की वीडियो पावर सप्लाई के ऊपर है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मैं एक वीडियो बनाऊंगा पावर सप्लाई के ऊपर, और आज मैं वो वीडियो लेके आया हूँ। सो हाय गाइस, माय नेम इज अभिषेक फ्रॉम NA टैटू स्टूडियो, और आज की वीडियो पावर सप्लाई के ऊपर है। सो टुडे आई हैव 1 2 3 4 5 6 आई हैव 6 पावर सप्लाईज टू शो यू। सबसे पहले, व्हाट इज अ पावर सप्लाई? पहली बात तो, पावर सप्लाई कोई पावर मीटर नहीं होता है, पावर बॉक्स नहीं होता है, सिर्फ पावर सप्लाई होता है। सो जैसे किसी भी फ़ोन को यूज़ करने के लिए आपको उसे पावर देनी होती है, जो कि आप उसको चार्जर से देते हैं, और चार्जर के अंदर एक अडाप्टर होता है। सिमिलरली ये आपकी मशीन का चार्जर होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बैटरी को चार्ज करता है, बेसिकली ये कंटिन्यूअस पावर सप्लाई करता है आपकी मशीन के अंदर, ताकि आपकी मशीन की मोटर या फिर कॉइल्स चल पाएँ। सो इसको कभी भी मीटर नहीं बोलते हैं, इट इज़ ओनली अ पावर सप्लाई। इसके अंदर वोल्टेज दिखाई देती है, और कई अलग अलग कंपनीज के अंदर यहाँ पे स्टॉप वॉच भी होती है, टाइमर भी होता है, आपको ड्यूटी साइकिल भी मिलती है। अब अगर आपको नहीं पता ड्यूटी साइकिल क्या होती है, ड्यूटी साइकिल बैक आज से 10 साल पहले जब आप कॉइल मशीन यूज़ करते थे, तो ड्यूटी साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। वो आपको बताती थी कि आपकी मशीन 1 सेकंड में कितनी बार आर्मेचर बार को ऊपर नीचे कर रही है। तो वो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था। बट आज के टाइम पे जितनी कॉम्पैक्ट आपकी पावर सप्लाई हो, उतना ज़्यादा बेटर है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 पावर सप्लाईज मार्केट में अवेलेबल है। आप लेने के लिए जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट 20 अलग ब्रांड्स की या 20 अलग टाइप की पावर सप्लाईज मिल सकती है। मैं आपको वो पावर सप्लाई दिखा रहा हूँ जो मुझे पर्सनली पसंद है एज अ बिगिनर आर्टिस्ट, या अगर आप एक ट्रैवलिंग आर्टिस्ट हैं तो भी ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। द पावर सप्लाईज आई एम ट्राइंग टू शो यू रेंज फ्रॉम 2000 टू अ मैक्सिमम ऑफ 12,000। सो आई फील 12,000 एक सफिशिएंट प्राइस है। बट आप बोलोगे यार 2,000 वाली पावर सप्लाई भी तो वही काम करेगी। इसके लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लेते हैं आपने iPhone 13 खरीदा। iPhone 13 इज रफली मे बी 60-70,000। अब वो iPhone 13 के अंदर जो चार्जर है, जो एप्पल का अडेप्टर आता है, वो मे बी अराउंड 2,000 रुपीज़ का है। बट फ़ोन को चार्ज करने के लिए तो आप वो 100 रुपीज़ का चाइनीज़ चार्जर का भी यूज़ कर सकते हो। बट क्या आपने कभी सोचा है कि वो 100 रुपीज़ वाले चार्जर में और 2000 वाले में क्या फ़र्क होगा? उसके अंदर आउटपुट का फ़र्क होता है, जो एक एम्पेयर होता है। सब लोग वोल्टेज को देखते हैं, बट एम्पेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली पावर सप्लाईज के अंदर भी आपको 1.8 या 1.5 एम्पेयर की पावर सप्लाई मिलती है, और साथ में आपको 3 एम्पेयर की पावर सप्लाई भी मिलती है। जितनी भी अच्छी पावर सप्लाईज हैं, जैसे कि शेन, क्रिटिकल और इकॉन, इन सब के अंदर 3 एम्पेयर का आउटपुट होता है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सबसे बेसिक पावर सप्लाई के साथ, और मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा कि उसका क्या प्रो है और क्या कॉन्स है, मतलब उसका क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। सो दिस इज द फर्स्ट पावर सप्लाई। गाइज दिस इज प्रिटी हैवी। मतलब जब मैंने टैटू करना स्टार्ट किया था तो सिर्फ ऐसी पावर सप्लाईज आती थी, और अब मानोगे नहीं, एक ट्रांसफार्मर की तरह लगती है। और अगर आपको ट्रैवल करना है कहीं पे भी तो ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। देख रहे हो, मतलब आपका बजट नहीं भी है तो भी मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी। दिस कम्स अंडर अ प्राइस रेंज ऑफ रफली 2000। बट याद है मैंने आपको बताया था 3 एम्पेयर होना चाहिए अगर आपको अच्छी मशीन चलानी है। तो इस टाइप की पावर सप्लाई में यू गेट ओनली 1.8 एम्पेयर का आउटपुट। सो बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि ये आपकी मशीन को ख़राब नहीं करेगी, बट आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप एक 50,000 की या 30,000 की मशीन को चला रहे हो और आप एक बहुत चीप सी नॉक ऑफ वाली पावर सप्लाई यूज़ करोगे, तो वो बिल्कुल भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी। बेसिकली मशीन तो चलेगी, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा। जैसे आपका आईफोन है, अगर आप एक अच्छे चार्जर के साथ चार्ज करोगे तो उसकी बैटरी लाइफ भी अच्छी रहेगी और वो जल्दी चार्ज होगा। सिमिलरली अगर आपकी मशीन अच्छी है तो उसके साथ आपको एक अच्छी पावर सप्लाई को क्लब करना चाहिए। सो ये तो हो गई इसकी बात। दिस इज फॉर 2000 रुपीज़, बट मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसके अंदर एक फीचर है जो बहुत अच्छा है, वो है डुअल पावर आउटपुट का। मतलब आप इसके अंदर 2 मशीनों को साइड बाय साइड रन कर सकते हो। बट कम ऑन गाइज, आज के टाइम पे कौन चाहता है मतलब एक एक्स्ट्रा केबल भी लगाना, क्योंकि वो पैरों में फंसती है। सो मेरी तरफ से इस टाइप की पावर सप्लाई को बिग नो है। कमिंग टू द नेक्स्ट पावर सप्लाई जो कि आप सबको बहुत अच्छी लगेगी, इज द यूटोपियन की पावर सप्लाई। नाउ दिस इज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट पावर सप्लाई जो कि टैटू गिज़्मो ने निकाली हुई है, और आई विल जस्ट शो यू।
सो गाइज, दिस इज द पावर सप्लाई। और इसका सबसे कूल फीचर पता है आपको क्या है? दिस इज माई फोन। यू सी, ये कहीं पे भी चिपक सकती है और ये मैग्नेटिक नहीं है। बेसिकली अगर ये कागज़ का है तो ये कागज़ पे भी चिपक सकती है। और इसका एडहेसिव बिल्कुल भी कम नहीं होता है। सो देख रहे हो, आप फ़ोन के ऊपर भी ये लगा सकते हो, सॉरी हाथ के ऊपर भी लगा सकते हो। सो इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट पावर सप्लाई। आप इसको ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिजिट्स दिखाई देंगे जो वोल्टेज की है। दिस इज़ द नॉब जिसको आप टर्न करके वोल्टेज अप डाउन कर सकते हो। पीछे आप पावर की जो केबल है वो लगा सकते हो, और आगे आपका फुट स्विच के लिए और RCA केबल या क्लिप कॉर्ड के लिए पॉइंट है। आप अगर इसको एक बार प्रेस करोगे, लॉन्ग प्रेस करोगे, तो ये कंटिन्यूअस मोड पे चली जाएगी। तो उस केस में आपको फुट स्विच की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो मेरे को पर्सनली ये बहुत अच्छी लगी। आपको भले ही टेबल के ऊपर रखनी है या आपको कहीं पे ऐसे करके लगानी है, सो इट इज़ मोर कन्वीनियंट। अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो भी आपके लिए ये पावर सप्लाई बहुत अच्छी है। और इसके साथ एक अडाप्टर भी देती है कंपनी। सो लाइक यू गेट दिस काइंड ऑफ अडाप्टर। तो अगर आप एक ट्रैवलिंग आर्टिस्ट हो या आपको सामान लेके जाना होता है, तो आई गेस दिस इज अ वेरी कॉम्पैक्ट इक्विपमेंट यू कैन कैरी रादर देन दिस वन। यू सी कितना ज़्यादा फर्क है दोनों में। सो दिस वन वॉज यूटोपियन की, एंड आई विल मेंशन द लिंक इन द बायो। अब चलते हैं दूसरी पावर सप्लाई की तरफ। दिस वन इज द HP2। द कंपनी नेम इज हरिकेन, मॉडल नेम इज HP2। इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 साल यूज़ किया है जब मैं टाटू बनाना मैंने सीखा था, और ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल पावर सप्लाई है। इसके अंदर भी 3 एम्पेयर का आउटपुट है, और ये कुछ ऐसी दिखती है। सो डू यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पावर सप्लाई इज, आपको इसके साथ ऐसे L शेप के ब्रैकेट्स मिलते हैं। So you get total of 3 brackets. So basically ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? जब आप इनको लगा देंगे and you also get magnets along with it. So basically आप magnets को brackets में लगाओगे और brackets को आप अपनी पावर सप्लाई में लगाओगे, और आपका जो भी वर्क स्टेशन है, अगर मान लीजिए वो आयरन का है, तो आपकी जो पावर सप्लाई है वो साइड पे ऐसे करके स्टिक ऑन हो सकती है। सो दिस इज़ अ प्रिटी कूल फीचर। और अगर आपको कहीं पे खड़ा भी करना है तो वो स्टैंड के ऊपर ऐसे करके खड़ी हो सकती है, जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। आप ऐसे करके अपनी पावर सप्लाई को खड़ा भी कर सकते हैं, एंड इट हैज़ अ प्रिटी कूल फीचर ऑफ अ टाइमर ऑल्सो। इसमें आप लाइनर और शेडर का अलग अलग बटन है, और वोल्टेज के लिए अप और डाउन का है। द बेस्ट पार्ट इज आप इसको वायरलेसली भी चला सकते हो। आप एक अलग से वायरलेस रिसीवर ले सकते हो और उसको प्लग इन कर सकते हो, और वायरलेस फुट पेडल का भी यूज कर सकते हो। नाउ दिस पावर सप्लाई कम्स एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 4000 रुपीज रफली, और 4000 की रेंज में आई फील दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पावर सप्लाई। बट हाँ, थोड़ी सी बड़ी है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं यूटोपियन के साथ, तो ऑब्वियसली यूटोपियन बहुत छोटी है और ये बहुत बड़ी है, और इन सबको कवर करने के लिए भी बहुत ईजी है। लाइक एक परफोरेटेड शीट आती है, या आप क्लीन रैप ले सकते हैं, और टैटू बनाने से पहले आप इसके ऊपर क्लीन रैप लगा सकते हैं ताकि कंटामिनेट ना हो। आप जो भी बटन प्रेस करेंगे ग्लव्स के साथ, उस पर ब्लड वगैरह नहीं लगेगा आपकी पावर सप्लाई पे। और सिमिलरली इसके अंदर भी आप क्लीन रैप ले सकते हैं और रबर बैंड से इसके आसपास लगा सकते हैं, ताकि जब आप डायल को घुमाएंगे वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए, तो आपकी मशीन बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। सो कमिंग टू द फोर्थ पावर सप्लाई, आई हैव एटम एक्स। इट इज़ प्रिटी स्मॉल। जैसे यूटोपियन दिखाई थी वैसी ही है। यूटोपियन कहीं पे भी स्टिक हो सकती है, बट इसके अंदर पीछे मैग्नेट है, तो अगर आपके पास कोई भी चीज़ मैग्नेटिक है तो उस पर ये स्टिक हो सकती है। अब मुझे बस इसमें एक प्रॉब्लम लगती है कि कंपनी इसके साथ आपको ऐसे ब्रैकेट्स नहीं देती है, जो कि इसके अगले मॉडल के साथ मिलते हैं। तो अगर आपको ब्रैकेट मिलता तो आप इसको ऐसे करके साइड पे भी लगा सकते थे अपने वर्क स्टेशन के, बट नेवरदलेस आप इसको, अगर आपके पास आयरन का वर्क स्टेशन है, आप उस पर लगा सकते हो। बट इसके अंदर बहुत अच्छी रबर की ग्रिप आती है नीचे बेस पे, तो अगर आपको इसको कहीं पे भी रखना है तो आप इसको रख सकते हो और ये बिल्कुल भी वॉबल नहीं करेगी। सो दिस पावर सप्लाई कम्स एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 12,500। और अगर आपको एक ड्यूरेबल पावर सप्लाई लेनी है जो कि काफ़ी सालों तक चलेगी, देन यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट इन फॉर क्रिटिकल एटम एक्स। नाउ इसी पावर सप्लाई के अंदर एक और मॉडल आता है, दैट इज क्रिटिकल एटम। उसमें और एटम एक्स में एक फ़र्क है कि एटम एक्स के अंदर यू गेट बटन्स,
कि कंटिन्यूस फुट पेडल करना है तो यू हैव अ सेपरेट बटन, वोल्टेज अप डाउन करने के लिए और लाइनर शेडर के लिए अलग अलग बटन्स हैं, एंड द वोल्टेज यू सी इज डिजिटली। बट अगर आप खाली एटम लेते हैं तो उसके अंदर एक डायल आता है, जैसे मैंने आपको यूटोपियन में दिखाया था, और वो डायल को जब आप चेंज करते हैं तो कलर्स चेंज होते हैं और आपको आइडिया से करना पड़ेगा कि कितनी वोल्टेज है। आपको एक शीट मिलती है जिसके अंदर लिखा होता है कौन से कलर की कितनी वोल्टेज होती है, बट ज़्यादातर चीज़ें आपको आइडिया से करनी पड़ेंगी, और इसी वजह से मैं आपको एटम रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप एटम का बेटर ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा आप यूटोपियन वाली पावर सप्लाई लीजिए, उसमें फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। बट अगर आप चाहते हैं उससे भी बेटर तो यू कैन गो फॉर एटम एक्स। Coming to the next power supply is CX1. This is by far the best power supply I've ever used. इसको यूज़ करते हुए मेरे को ऑलमोस्ट 4 years हो चुके हैं और आज तक कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इट्स वेरी कॉम्पैक्ट, जितना भी ट्रैवल करता हूँ इसके साथ करता हूँ। सो यू हैव पावर की आउटपुट, यू हैव RCA एंड फुट पेडल, बट मैं नॉर्मली फुट पेडल के बिना मशीन को यूज़ करता हूँ बिकॉज आई हैव दिस सेंटर बटन। ये सेंटर बटन को जब आप प्रेस करते हैं मशीन को यूज़ करते हुए तो कंटिन्यूस मोड पे हो जाती है, आपको फुट पेडल की ज़रूरत नहीं है, मशीन ऑलवेज रनिंग रहेगी। वोल्टेज अप डाउन और लाइनर और शेडर, इसमें जो डिजिट्स हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं और आपको दूर से नज़र आ जाते हैं, तो आपको ज़्यादा पास जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड द बेस्ट पॉइंट इज़ आपको इसके साथ एल ब्रैकेट मिलता है, तो आप इसको इसको आप ऐसे एल ब्रैकेट के साथ लगा सकते हैं, और अगर आपके पास आयरन का वर्क स्टेशन है तो ये ऐसे करके स्टिक ऑन हो जाएगा, या फिर आप इसका पोजीशन चेंज करके ऐसे करके आप इसको कहीं पे रख भी सकते हैं। So this is pretty cool feature, and this power supply comes at a price point of 10,500, which I feel is very justified. बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट है। अब इन सब पावर सप्लाईज के अलावा यू कैन ऑल्सो गो फॉर ईकॉन की ES300 आई गेस, और एक और मॉडल जो नया आया ES500, बट दैट इज़ फॉर 20,000। हाँ, उसके अंदर एक दो फीचर्स एक्स्ट्रा हैं, जैसे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो और आप USB से अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली उन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो 20,000 स्पेंड करने से बेटर मैं प्रेफर करूँगा मेरे पास क्रिटिकल की CX1 हो, और अगर मेरा CX1 का भी बजट नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि Utopian is also good. Yeah, so I feel these two power supplies are one of the finest. अगर आप beginner artist हो तो आप इसको ले सकते हो, और अगर आपका बजट है then definitely you can go for this one. Now this one is for 3,500 और ये वाली 10,500 की है। आप मेरे चैनल का रेफरेंस लेके नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो एंड यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 500 रुपीज़। दैट इज़ अ वेरी डिसेंट अमाउंट, लाइक इतनी छोटी पावर सप्लाई के लिए, और ये बहुत सस्ती भी है, इसके लिए आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड इवन फॉर दिस वन, or rather any power supply you want to buy. So you can contact Neeraj on the number given below, and he's from Tattoo Gizmo, a very reputable supplier, and thanks to them they sent me all these power supplies to show you people, but this is mine own. ये मेरे पास 4 साल से है और अभी तक बहुत रिलायबल है, बट अब मैं इसको भी यूज़ करूँगा, इसको भी चेक करूँगा कि ये कैसी है, although it's very sturdy. And I hope you liked today's video guys, and if you really enjoyed the video, you have any questions, ask them in the comment section. और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, don't forget to like the video and subscribe to my channel. I'll see you in the next video guys.